बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी स्टडी बेहतरीन चल रही होगी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका ताल्लुक प्रोटीन से है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करें विद रेफरेंस टू योर सिलेबाई और आपके कोर्स के लिहाज से, तो एंट्री टेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ये कंसिडर किया जाता है। और इसके अलावा आपके एफएससी जो आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला चैप्टर जब डिस्कस करते हैं, हाँ आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक हो, तो उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जब आप डिस्कस करेंगे प्रोटीन को, तो फिर प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हम जब डिस्कस करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। इंतहाई कंसेप्चुअल है बट इंतहाई आसान है। अगर आप इसकी रूट को समझने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आपके लिए ज़रूर प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक इसका ताल्लुक डेली लाइफ से है, तो आपको पता है कि आप अंडे को अगर बाहर फ्रिज के अलावा रखते हैं गर्मी में तो वो ख़राब हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं ख़ास पीएच पर काम करती हैं, ख़ास टेम्परेचर पर काम करती हैं। अगर वो पीएच और टेम्परेचर उनको नहीं मिलेगी तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगी। इसके अलावा आप अगर देखते हैं कि हम हमेशा बाल स्ट्रेट करवा रहे होते हैं, तो बिल्कुल जो लड़कियां बाल स्ट्रेट करवाती हैं तो इसके पीछे कौन सी साइंस है, उसका ताल्लुक भी इसी लेवल ऑफ जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उससे है। सो एक एमसीक्यू से मैं आपसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। एमसीक्यूज मैंने यहां पर साइड आपके साथ शेयर किए गए। जैसे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पूछूं, यहां पर ऑप्शन मेरे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी। तो बच्चों ये चार आपके सामने ऑप्शन है और यहां पर जब क्वेश्चन आ जाता है ना कि विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट एट ऑल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, कि तमाम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होगा। All fibrous protein must share which level of structural organization? All globular protein must share which level of structural organization? तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। मैं मिसाल आपको एक देता हूं कि देखें कि जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है, जो भी ये ब्लेजर मैंने पहना हुआ है, तो ये किसी मार्केट से बन के आया। अब मार्केट में कपड़ा कैसे बनता है? ज़ाहिर है धागों को मशीन के अंदर स्टिच किया जाता है और धागों को स्टिच करने के बाद कपड़ा थान की सूरत में निकलता है। तो बायोलॉजी में जो भी चीज़ फर्स्टली फॉर्म होती है या जो भी चीज़ सबसे पहले बनती है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी पसंद नहीं आई तो उसके बाद जो दूसरी बनाते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, कपड़ा मशीन से बन के निकला तो लंबे लंबे थान की सूरत में है, ये उसकी क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर जो अभी अभी मशीन से बाहर निकल के आई है ना, उसको क्या कहेंगे हम? प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन हम कभी थान की सूरत में कपड़ा तो नहीं पहनते ना, हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। कहीं हम उसको पैंट कोट बनवा लेते हैं, कहीं हम उसको आप नॉर्मल सिंपल ड्रेस बना लेते हैं, कहीं कुल्ला बना लेते हैं। तो ये जो उसकी होती है ना, ये होती है उसकी सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अगर सेकेंडरी पसंद नहीं आई तो टर्सरी पर चले जाएंगे, टर्सरी पसंद नहीं हुई तो क्वार्टनरी पर चले जाएंगे। और इसलिए याद रखना, मैंने कंसेप्ट में लिखा हुआ है पेप्टाइड, मैंने लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड, मैंने साथ लिखा हुआ है प्रोटीन। बेसिक डिफरेंस क्या है? Peptide is a compound formed by combination of amino acid. पेप्टाइड कोई भी कंपाउंड है जो कि अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बनता है।
अगर इसमें 2 अमीनो एसिड हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 4 हैं तो टेट्रापेप्टाइड, अप टू डेकापेप्टाइड। यूजुअली कंसेप्ट जो होता है 2 से लेकर 10 तक अगर कोई डिजिट मौजूद है तो उसको ओलिगो कहते हैं। सो डाइपेप्टाइड से लेकर 10 डेकापेप्टाइड पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, इसको कहेंगे ओलिगोपेप्टाइड। और अगर 10 से ज्यादा अमीनो एसिड मौजूद हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? तो पॉलीपेप्टाइड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में शेयर करने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इस टॉपिक में कंफ्यूजन है और डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स और स्कूल ऑफ थॉट के दरमियान में भी ये कंफ्यूजन चल रही है। None of the protein exist in its primary structure or in form of polypeptide। बेटा कोई भी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पॉलीपेप्टाइड तमाम प्रोटीन में मौजूद होती है। अब मैं बताता हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। जो एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड मोर देन, जिसमें कितने अमाइनो एसिड हैं? 10। तो जब भी मोर देन 10 अमाइनो एसिड मिलकर एक लीनियर चेन ऑफ पेप्टाइड बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड या प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड या प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये पहली स्ट्रक्चर है, यानी प्रोटीन जिस फॉर्म में फौरन फैक्ट्री से निकल के बाहर आ रही है ना, उसको हम कहते हैं क्या? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन बनती कहां है? राइबोसोम में। तो पॉलीपेप्टाइड दैट जस्ट कम आउट ऑफ द राइबोसोम इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। बट नन ऑफ द प्रोटीन एग्जिस्ट इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। कभी कपड़ा पूरे थान की सूरत में पहना है, पूरा थान आपने लपेट लिया? नहीं, हम उसको स्टिच करवाते हैं। सो जब पॉलीपेप्टाइड अपनी शेप चेंज करके फिब्रस या ग्लोबुलर फॉर्म में चली जाए तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटीन। तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड अटेन अ शेप, स्पेसिफिक शेप अटेन करेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीन। सो पूरी दुनिया पर मौजूद जो प्रोटीन है उन कितनी टाइप्स की हैं? All protein in nature exist in 2 form, either they are fibrous, either they are globular। नेक्स्ट टॉपिक यही है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो सारी प्रोटीन क्या है? या फिब्रस या ग्लोबुलर। अगर किसी पॉलीपेप्टाइड यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ने फिब्रस प्रोटीन बनना है तो उसको किस लेवल में जाना पड़ेगा? सेकेंडरी। और अगर किसी पॉलीपेप्टाइड ने ग्लोबुलर प्रोटीन बनना है तो उसको मस्ट कौन सा लेवल अटेन करना पड़ेगा? टर्शरी। चूंकि टर्शरी जब स्ट्रक्चर बन जाती है तो वो किस फॉर्म में आ जाती है? ग्लोबुलर शेप में आ जाती है। इसलिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉमन इन ऑल पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, तो फिर प्राइमरी। चूंकि पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? प्राइमरी। और ऑल प्रोटीन जो लेवल बाद वाला है ना, अगर किसी प्रोटीन के पास टर्शरी लेवल है तो सेकेंडरी और प्राइमरी मस्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके फिर सेकेंडरी, नहीं, प्राइमरी मौजूद होगी तो वही मॉडिफाई होकर फाइनल फॉर्म किस में आ जाएगी? सेकेंडरी। और सेकेंडरी मॉडिफाई होकर किस में चली जाएगी? टर्शरी। तो सो फाइनल शेप कोई और हो सकती है लेकिन उसमें प्रीवियस सारी शेप मौजूद होंगी, ये पॉइंट याद रखना। सो ऑल प्रोटीन क्या हैं? या फिब्रस या ग्लोबुलर। ऑल फिब्रस भी नहीं है, ऑल ग्लोबुलर भी नहीं है। अगर ऑल प्रोटीन फिब्रस है तो कौन सा लेवल मस्ट है? सेकेंडरी। और अगर ऑल ग्लोबुलर हैं तो कौन सा लेवल मस्ट है? टर्शरी। ठीक है। अब देखें कि फिब्रस प्रोटीन के पास कौन सा लेवल नहीं होगा? फिब्रस प्रोटीन डू नॉट हैव टर्शरी और क्वार्टरनरी लेवल। फिब्रस में टर्शरी और क्वार्टरनरी लेवल क्या होगा? एब्सेंट, क्योंकि उनकी शेप ही क्या है? दागानुमा है। सो इट्स मीन के
अगर प्रोटीन फिब्रस है तो सेकेंडरी होगा, और फिर सेकेंडरी ही वाइड स्ट्रक्चर है जो कॉमन हो जाती है किस में, आल प्रोटीन में। चूंकि अगर वो फिब्रस हैं तो सेकेंडरी मस्ट रखेंगी, और अगर वो ग्लोबुलर हैं तो उसके पास टर्सरी मस्ट होगा। जब टर्सरी होगा तो सेकेंडरी तो ऑटोमेटिकली होता है, प्रीवियस लेवल तो मौजूद होंगे। सो ऑल प्रोटीन हैव विच लेवल इन कॉमन, सेकेंडरी। और ऑल प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड हैव विच लेवल कॉमन, प्राइमरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पते की बात बताने जा रहा हूं बेटा, बी अटेंटिव, बहुत ही पते की बात बताने जा रहा हूं। प्रोटीन की हमेशा, कोई भी प्रोटीन है उसकी शेप हमेशा क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, मखसूस होगी। प्रोटीन हैज ए स्पेसिफिक शेप, प्रोटीन हैज ए स्पेसिफिक शेप, और यही शेप उसको क्या देती है, स्पेसिफिक फंक्शन देती है। सो प्रोटीन का हमेशा फंक्शन क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। प्रोटीन का फंक्शन हमेशा क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। यह बात है क्या, जनरल बात है। ऑल प्रोटीन हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन, क्यों, बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक शेप। शेप स्पेसिफिक क्यों है, बिकॉज प्रोटीन हैव a specific number of amino acid। अगर इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड है तो किसी दूसरी प्रोटीन में 51 अमीनो एसिड नहीं है, और अगर हो भी जाते हैं तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड उसका वो नहीं होगा जो इंसुलिन में होगा। तो शेप स्पेसिफिक क्यों हुई, तो प्रोटीन हैज ए स्पेसिफिक शेप बिकॉज इट हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और स्पेसिफिक शेप की वजह से उसका फंक्शन क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। सो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऑल प्रोटीन हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन बिकॉज, किस वजह से, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, बीटा ऑप्शन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, चार्ली ऑप्शन फाइनल शेप, डेल्टा ऑल ऑफ दीज, या बोथ ए एंड बी आ जाए तो हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज। इन सारी चीजों की वजह से प्रोटीन का फंक्शन हमेशा क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। क्लियर। सो लेकिन अगर ऑल का ऑप्शन नहीं है, बोथ का ऑप्शन भी नहीं है, यहां पर वो दे सकता है, कोई और आपको दे सकता है नन ऑफ दीज, तो फिर हम किसको प्रेफर करेंगे, फाइनल शेप, क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज बिकॉज ऑफ फाइनल शेप। और फाइनल शेप किस वजह से, नंबर ऑफ अमीनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की वजह से, तो फोल्डिंग की वजह से, तो इसलिए फाइनल शेप में ये दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये पॉइंट याद रखना। अब मैं जनरल बात कर रहा हूं जिसको हम कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। ऑल प्रोटीन हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन। जब मैं कहता हूं ऑल प्रोटीन हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन, देन इफ ऑल प्रोटीन हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन, देन एंजाइम्स आर प्रोटीन, antibodies are protein, insulin and glucagon are protein, they must have specific function। तो बात खत्म होगी ना, डिडक्टिव रीजनिंग। कि जब एक चीज हमें जनरल पता है कि प्रोटीन की का फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक, तो यही हम पढ़ते हैं ना, ऑल एंजाइम हैव स्पेसिफिक फंक्शन, ऑल दीज जितनी भी हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, ऑल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, शेप भी स्पेसिफिक है, इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन्स आर स्पेसिफिक। तो जो भी चीज प्रोटीन इन नेचर होगी वो स्पेसिफिक मस्ट होगी। अब प्रोटीन, ये इंट्रोडक्शन हो गया। कितने स्ट्रक्चरल लेवल हो सकते हैं प्रोटीन में, प्रोटीन में एग्जिस्ट इन 4 स्ट्रक्चरल लेवल। में का मतलब है एग्जिस्ट कर सकती है, शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है कि हमेशा होगा, नो। प्रोटीन में एग्जिस्ट इन all these level of organization, but protein must exist in secondary level। कम से कम प्रोटीन में कौन सा लेवल आना चाहिए, सेकेंडरी, चूंकि प्राइमरी है तो वो पॉलीपेप्टाइड है। सो 4 लेवल हो सकते हैं। अगर वो फिब्रस है तो मस्ट उसका लेवल क्या आना चाहिए, सेकेंडरी। अगर वो ग्लोबुलर है तो मस्ट क्या होगा, टर्सरी, और मे भी हो सकता है क्वाटनरी। तो ऑल ग्लोबुलर प्रोटीन मस्ट हैव टर्सरी बट मे हैव क्वाटरनरी। मे क्योंकि सारी प्रोटीन के पास, ग्लोबुलर प्रोटीन के पास क्वाटरनरी नहीं होता, लेकिन ऑल ग्लोबुलर के पास टर्सरी आना मस्ट है।
अब हम आते हैं एक एक लेवल को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज प्राइमरी लेवल, व्हाट इज सेकेंडरी लेवल, व्हाट इज टर्शियरी लेवल एंड व्हाट इज क्वार्टरनरी लेवल। तो ये जो इसके डिफरेंट लेवल हैं, फिर हर एक लेवल पर हम डिटेल डिस्कस करते हैं और उस डिटेल को मैं डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी थोड़ी सी देर के बाद नेक्स्ट वीडियो में।